दोस्तों, जो मैं आज आपको ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह आपको समझा देगी कि अपनों के रोकने और टोकने के कारण ना तो हम अपने आप को पूरी तरह जान पाते हैं और ना ही उस ऊंचाई पर पहुँच पाते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। एक जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसने वहाँ ढेर सारे अंडे दे रखे थे। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी भी रहती थी। उसने भी वहाँ सारे काफी अंडे दे रखे थे। एक दिन चील का अंडा नीचे गिर जाता है और मुर्गियों के अंडे में मिक्स हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उन अंडों में से चूजे बाहर आए और चील का बच्चा भी उन अंडों से निकल आया। और फिर समय के साथ साथ वह यह सोचते सोचते बड़ा होने लगा, वह भी एक मुर्गी ही है। वह भी वे सारे काम करता जो बाकी की मुर्गियां करती थी। वह भी मुर्गी की तरह बोलता और मुर्गी ही की तरह जमीन खोदकर दाना चुगता और वह उतना ही उड़ पाता जितना कि बाकी की मुर्गियां उड़ा करती थी। जब भी वह ऊंचा उड़ने की कोशिश करता तो मुर्गियां उसे रोक देती, वह टोक देती। एक दिन उसने देखा कि आसमान में एक परिंदा अपने दोनों पर फैलाए बड़े ही मज़े से उड़ रहा है। उसने मुर्गी से पूछा, माँ यह कौन है? मुर्गी बोली, बेटा यह चील है। उसने कहा, माँ मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, बेटा तू जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन तू इस पेड़ से ऊपर नहीं उड़ सकता क्योंकि तू एक मुर्गी है। काश उस चूजे को कोई गलती से बता देता या इस बात का एहसास करा देता, तू मुर्गी नहीं, तू एक चील है। तू 2-4 फीट उड़ने के लिए नहीं बना बल्कि तू तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बना है। आज परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं, पर आज कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बातों को मानकर, उनकी बातों का यकीन कर अपना जीवन बर्बाद व नष्ट कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, आपके जान पहचान वालों में से ऐसी मुर्गियां तो नहीं जो आपको बात बात पर टोक रही हों। अगर हैं तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए, वरना एक चील की तरह आप में सारे गुण होने के बाद भी आप एक मुर्गी की तरह इस दुनिया से चले जाओगे और जाने के बाद भी आपको इस बात का अफसोस रहेगा, सामने आकाश था, काश एक बार कोशिश की होती तो आकाश मेरी मुट्ठी में होता। इतिहास गवाह है, सफल वही होता है जो बहरा होता है, जो किसी की भी नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।